हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल निकिता सराठी। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जो अभी इस टाइम पे एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका आने वाला है उसके लिए वीडियोस डाल रहे हैं, जिसमें आज मैं ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ शेयर करने वाली हूँ। और बायोलॉजी के वीडियोस मैंने डाल चुकी हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप डाल चुकी हूँ। प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। अगर गाइज आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट्स लगे एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी आप लोगों तक पहुँच सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है सभी आपको। आप एक शॉर्ट नोट्स इनके ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे तो एक रिवाइज ज़रूरी है। ठीक है ना, चीज़ें आप रिवीजन करेंगे तभी आपको याद रहेंगे। ये आपको क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लग रहे होंगे, बट सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप क्योंकि बेसिक क्वेश्चन में ही हम गलतियाँ करके आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये अब हमको नहीं करना है। याद रखना है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। ठीक है ना। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। ठीक है, एक बार और रिवीजन। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। ठीक है ना। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर, और क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। क्लियर हुआ? अच्छे से याद रखना है, नोट्स ज़रूर तैयार करना है। बार बार बोलूँगी क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है ना। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, भारत में दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? मतलब सबसे दूर स्थान कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। सबसे दूरतम स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, मतलब दक्षिण की बात हो रही है, दक्षिण में सबसे दूर पर कौन से स्थल है? तो इंदिरा पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। ठीक है ना। भारत और चीन मैकमोहन। ठीक है, भारत और चीन मैकमोहन, इस तरीके से याद रख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच किसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा उनको सीमांकित किया गया, भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन और भारत और चीन को मैकमोहन रेखा। याद रहेगा, भारत चीन मैकमोहन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, ये याद रखना है आपको। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे दक्षिण में दूर स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत चीन मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा। बार बार इसलिए बोलूँगी कि आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया और ख़त्म काम। हमें एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। ठीक है ना। विद कॉन्फिडेंस विद इंटरेस्ट के साथ आपको वीडियो को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है ना, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है हमारा, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? ठीक है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है,
पूछा जा सकता है। न्यू मौर्य द्वीप कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है ना। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, अरब सागर में। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। थार मरुभूमि जो मरुस्थल भूमि है वो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ पर है, लद्दाख में। शीत ठंड की बात हो रही है तो ऑब्वियसली लद्दाख, ठीक है ना। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ पर है, लद्दाख। तो एक बार रिवीजन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। न्यू मौर्य द्वीप कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, अरब सागर में। थार मरुभूमि कहाँ, राजस्थान। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। बहुत आईएमपी है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। याद रहना चाहिए आपको, बेसिक क्वेश्चन हैं, यही पूछे जाते हैं और इनमें ही हम गलती करके आते हैं, ठीक है ना। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, बहुत आईएमपी। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है। किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, ठीक है। 19 क्वेश्चन है आपका, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, किससे अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, ठीक है ना। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं, म्यांमार से। नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण किसने की है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच हमने पढ़ा था अभी रैटक्लिफ लाइन, ठीक है। उसका निर्धारण किसने किया है, तो सर सिरिल जॉन रैटक्लिफ। ये आपसे पूछा जा सकता है, इनके नाम पर ही वो लाइन का नाम रखा गया है, सर सिरिल जॉन रैटक्लिफ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है, सर सिरिल जॉन रैटक्लिफ। तो एक बार और रिवीजन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर और पूर्वी। कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। पटकोई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण किसने की है, सर सिरिल जॉन रैटक्लिफ ने। याद हो गया। चलिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है आपको वीडियो को। और वीडियोस के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए, आगे देखते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरेंट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा है। ड्यूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। जल्दी से याद कर लीजिए, भारत चीन की कौन सी थी, मैकमोहन। भारत पाकिस्तान, रैटक्लिफ। ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है ना। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, तो अंडमान द्वीप समूह में, ठीक है ना। अंडमान द्वीप समूह में भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, तो अंडमान द्वीप समूह में। क्लियर। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है हमारा, सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है, दादर एवं नागर हवेली की, ठीक है ना। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा, ओके। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन हमारा, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है ना। भारतीय सर्वेक्षण। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर में। याद होना चाहिए आपको, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर में। एक बार रिवीजन, ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है, अंडमान द्वीप समूह में। सिलवासा किसकी राजधानी है, दादर एवं नागर हवेली की। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है ना। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर में है। नेक्स्ट के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। अगर आपको वाकई में क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँच जाएंगे, और ये सभी क्वेश्चंस आप यकीन मानिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ इनको रिविज़न ज़रूर करें। बाय बाय।